Good morning, students. This is class 6, English Literature, chapter number 6. The name of the chapter is Letter to God, means भगवान को पत्र. Get set go. The summary of the lesson is: the story is about a man Lencho who needs money badly, so he writes a letter to God. ये कहानी एक व्यक्ति लेंचो की है जिसे बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत थी, इसलिए उसने भगवान को पत्र लिखा. He asked God to send him some money. उसने भगवान को पत्र लिखा कि उसे कुछ पैसे भेज दें. A post office worker sees the letter addressed to God and he opens it and reads it. ऑफिस में कर्मचारी, एक पोस्ट ऑफिस का एक कर्मचारी था. उसने पत्र में देखा कि भगवान को पत्र लिखा गया है, तो उसने खोल के उसे पढ़ा. He feels bad for the poor man and sends him some money. उसे उस गरीब आदमी के लिए उसे दया आ गई और उसने कुछ पैसे भेज दिए. लेंचो is angry that he only got 70 pesos. लेंचो बहुत नाराज हो गया जब उसने देखा कि उसके 70 पेसोज ही मिले हैं. सो ही राइट्स अनदर लेटर टू गॉड. इसलिए उसने दूसरा पत्र भगवान को लिखा. एंड आस्क्ड फॉर हिम नॉट टू रिप्लाई बैक टू द पोस्ट ऑफिस. उसने उनसे कहा, भगवान से कहा कि भगवान पोस्ट ऑफिस के द्वारा यहाँ पे पत्र मत भेजिएगा. बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स. क्योंकि पोस्ट ऑफिस में जो काम कर रहे कर्मचारी हैं, एम्प्लॉयज कर्मचारी, बंच ऑफ क्रूक्स माने बदमाश हैं, दुष्ट हैं वो. नाउ वी रीड द स्टोरी इन डिटेल. द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली. वैली घाटी. एक घर बिल्कुल अकेला पूरी घाटी में. सेट ऑन द क्रिस्ट ऑफ द लो हिल. छोटा सा एक हिल, उसी के ऊपर ये घर उनका बसा हुआ था, उनका घर था. फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड नेक्स्ट टू द कोरल द फील्ड ऑफ द राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट. इनका जो ये घर था वो बहुत ऊंचाई पे था, तो उस ऊंचाई से वो नीचे रिवर में, नदी में देख सकते थे, नदी की तरफ देख सकते थे, उन अपने फील्ड को देख सकते थे, अपने खेतों को देख सकते थे. खेत में पके हुए राइप कॉर्न, कॉर्न मीन्स मक्का होता है, पके हुए खेत के कॉर्न को, पक्के मक्के को देख सकते थे. जो फूल खिले हुए थे वहाँ पर फूल भी खिले हुए थे. दैट वाज ऑलवेज प्रॉमिस टू ए गुड हार्वेस्ट. और इतना सुंदर पूरी फसल पक गई थी कि अब इसे हार्वेस्ट मतलब अब कटाई का समय था. ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ रेनफॉल. सारी चीज़ें अच्छी थी, बहुत बढ़िया खेती भी हुई थी. बस एक चीज़ की ज़रूरत थी कि एक बारिश हो जाए, और एटलीस्ट ए शावर, कम से कम एक बारिश तो हो ही जाए. थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट स्कैन द स्काई टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट. लेंचो थ्रू आउट पूरे सुबह में लेंचो जो है वो अपने फील्ड इंटीमेटली माने बहुत ही क्लोज, बहुत ही नज़दीक से, बहुत ही जानता था अपने इस खेत को. हैड नथिंग एल्स, उसके लिए और कुछ नहीं था, बट स्कैन, वो पूरे, स्कैन मतलब अच्छी तरह से देखना, वॉचफुल, बहुत ही अच्छी तरह से वो स्काई, आसमान को देख रहा था नॉर्थ ईस्ट की तरफ. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन. उसने अपनी पत्नी से कहा कि अब हम लोगों को बस थोड़ा सा पानी चाहिए. द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग द सपर. सपर मीन्स रात का खाना, रात का भोजन, डिनर जिसे हम लोग कहते हैं. उसकी पत्नी खाना, रात का खाना पका रही थी. रिप्लाइड, जवाब दिया, यस गुड मिलिंग, जी भगवान की इच्छा हो. द ओल्डेस्ट बॉय वर वर्किंग इन द फील्ड. जो घर के बड़े लड़के थे वो खेतों में काम करते थे. वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस. और घर के जो छोटे बच्चे थे, छोटे लड़के थे, वो घर के पास खेल रहे थे. Until the woman called them all. जब तक कि उस औरत ने सबको बुला लिया. Come for dinner. खाने के लिए आओ. It was during the meal. It was during the meal मतलब भोजन करने के दौरान. That just as Lencho had predicted. Predicted माने भविष्यवाणी करना, बताना, आगे की बात बताने को predicted कहते हैं. तभी लेंचो ने भविष्यवाणी की. A big drop of the rain began to fall. एक बड़ी ऐसी रेन यानी बारिश की बूंदें गिरी. इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ द क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग. नॉर्थ ईस्ट की तरफ
उत्तरी पूर्वी दिशा की तरफ जो ह्यूज माउंटेन थे, बड़े बड़े जो पहाड़ थे, ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, के क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग। अप्रोचिंग माने पास आना, दिख रहा था कि बहुत बड़ा बारिश से भरा हुआ बादल जो है वो अप्रोचिंग हो रहा है, यानी पास आ रहा है। एयर वाज फ्रेश, ताज़ी हवा थी, एंड स्वीट, ठंडी हवा चल रही थी। द मैन वेंट आउट, लुक फॉर समथिंग इन द कोरल फॉर नो अदर रीजन देन टू अलाउ हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ द फीलिंग ऑफ द रेन ऑन हिज बॉडी। वो आदमी घर से बाहर आया देखने के लिए, कुछ वो देखने के लिए बाहर आया, कोई कारण नहीं था, नो अदर रीज़न, और कोई कारण नहीं था, बस वो देखना चाहता था कि जो बारिश की बूंदें गिर रही हैं वो बदन पे गिरती हैं तो कितनी अच्छी लगती हैं, उसको फील करने के लिए, उसको महसूस करने के लिए वो बाहर आया। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो वापस गया तो उसने कहा, दोज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। ये जो बारिश की बूंदें आसमान से गिर रही हैं, ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, ये तो नए नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स ऑफ द 10 pesos, लिटिल वंस आर द 5। जो बड़े बड़े जो बूंदें गिर रही हैं वो 10 रुपए 10 पेसोस हैं, और जो छोटी छोटी बूंदें गिर रही हैं वो 5 pesos हैं। उसके कहने का ये मतलब था कि जैसे जो बड़ी बूंदें गिरी वो पैसे हैं, पैसे इसलिए हैं कि इस फसल को अब पानी की ज़रूरत है, पानी मिल जाएगा, फसल को जब पानी मिल जाएगा तो पूरी तरह से फसल पक के तैयार हो गए और उसे काटना है तो उसको बेचने से उन्हें पैसे प्राप्त होंगे। इसीलिए उसने कहा था ये पानी की बूंदें नहीं, ये नए सिक्के हैं। With a satisfied expression, he regarded the field of the ripe corn with its flowers draped in a curtain of the rain. उस सेटिस्फाई एक्सप्रेशन, बहुत ही संतुष्टि के भाव उसके चेहरे पर आए और उसने अपने पके हुए जो मक्के की फील्ड है, मक्के के खेत की तरफ देखा जिसमें फूल भी लगे हुए थे, और ड्रेप्ड इन ए कर्टन ऑफ द रेन। कर्टन तो कहते हैं पर्दे को, मतलब उनके कहने का ये मतलब है कि उस जो फसल है उस पर पानी के, बारिश की एक बूंदे, एक शावर आया, बारिश की बूंदें पड़ी और पूरी फसल नहा गई। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो। अभी तो बारिश ही हो रही थी, पूरी फसल नहा गई थी, पके हुए कॉर्न जो हैं वो खेतों में खड़े थे, जो वो पूरी तरह से बारिश की बूंदों से नहा गए थे। लेकिन अचानक स्ट्रॉन्ग विंड, बहुत तेज हवा बहने लग गई। दिस ट्रूली रिजम्बल्ड ए न्यू सिल्वर कॉइन्स। ये तो बिल्कुल लग रहे थे, रिजम्बल्ड माने उसी तरह दिखना, लुक लाइक कहते हैं रिजम्बल्ड। वो दिख रहे थे किसकी तरह से? नए सिल्वर सिक्कों की तरह से दिख रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन। एक्सपोजिंग देमसेल्फ, एक्सपोजिंग माने बाहर आना, बच्चे भी, लड़के बाहर आ गए पानी में। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। और फ्रोजन पर्ल्स मीन्स होता है यहाँ पर ओला गिरना, जो ओले गिर रहे थे उसको उठाने के लिए बच्चे बाहर की तरफ दौड़ के भाग के आ गए और उन्होंने कलेक्ट करना शुरू कर दिया। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन। उस आदमी ने कहा, यानी लेंचो ने कहा, ये तो बहुत बुरा हो रहा है। उस आदमी ने कहा ये तो बहुत बुरा हुआ। मॉर्टिफाइड, दुख पहुंचा, उसकी भावना को चोट पहुंची। मॉर्टिफाइड माने भावना को चोट पहुंचना। आई होप इट पासेस क्विकली। हे भगवान, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये जल्दी ही खत्म हो जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जल्दी ही खत्म नहीं हुआ। हाफ एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। 1 घंटे तक, फॉर एन आवर, 1 घंटे तक हेल मतलब जो ओले पड़ते हैं, ओलों की बारिश होती रही। घर पे भी हुई, गार्डन बगीचे में हुई, हिल साइड जो पहाड़ी के किनारे किनारे, कॉर्नफील्ड पूरी खेतों में भर गया, पूरी घाटी, वैली मीन्स घाटी, पूरी घाटी में 1 घंटे तक ओले पड़ते रहे। फील्ड वॉज वाइट एज इफ इट वर कवर्ड विद द सॉल्ट। जो फील्ड था वो पूरी तरह से सफ़ेद हो गया, जैसे लग रहा था कि पूरी तरह से नमक बिखरा हुआ है। नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज। एक भी पेड़ में पत्ते नहीं बचे। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड।
कॉर्न जो मक्का था पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट, और जो फूल खिले हुए थे प्लांट पौधों में वो पूरी तरह खत्म हो गए थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद द सैडनेस, लेंचो का जो दिल था, आत्मा थी, पूरी तरह से दुखी हो गई। When the storm had passed, जब storm मीन्स आंधी जब गुजर गई, stood in the field, middle of the field and said to his sons, वो अपने खेत के बीच में खड़ा हो गया और अपने लड़कों से कहा, A plague of the locusts would have left more than this. प्लेग ऑफ लोकेस्टस का मतलब होता है टिड्डों का झुंड। प्लेग ऑफ लोकेस्टस मीन्स टिड्डों का झुंड होता है। वो अगर आके खेत खराब किया होता तो कुछ तो बच ही जाता, उन लोगों ने खराब किया होता तो कुछ तो बच जाता। द हेल हैड लेफ्ट नथिंग, लेकिन इस ओले ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न और बीन्स, इस साल तो हम लोगों को मक्का बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। दैट नाइट वॉज ए सॉरोफुल वन, वो रात बहुत दुखी हुई रात थी। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, हमारा सारा काम, लेकिन कुछ भी नहीं हासिल हुआ। देयर नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई यहाँ नहीं है जो हमारी मदद कर सके। बट इन द hears of all who lived in that solitary house in the middle of the valley was a single hope, लेकिन सब लोग उस घर में सॉलिटरी, सारे जो लोग थे वो सॉलिटरी माने अकेला, अकेले उस घर में रहते थे। मिडिल ऑफ द वैली, उस घाटी के बीच में अकेले एक घर में रहते थे। देयर वाज सिंगल होप, एक आशा बनी हुई थी। हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान के कोई मदद मिल जाए। डोंट बी सो अपसेट, इतना ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, न हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, हालांकि ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरी तरह से टोटल लॉस, पूरी तरह से सब खत्म हो गया, बहुत बड़ा एक लॉस हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। रिमेंबर, याद करो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता। दैट्स व्हाट दे से, इसलिए वे कहते हैं नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता। यानी कहने का मतलब ये है कि वो लेंचो के मन में अभी भी एक आशा बची हुई थी कि भले ही खेतों में सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन वो कोई भूख से नहीं मरेगा, कुछ न कुछ उपाय तो करना ही पड़ेगा, कुछ न कुछ हेल्प या मदद भगवान से मिल जाएगी। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली वन ऑफ हिज होप द हेल्प ऑफ द गॉड, पूरी रात, ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात लेंचो सोचता रहा वही एक आशा, होप, आशा के बारे में। क्या थी उसकी उम्मीद? हेल्प ऑफ द गॉड, भगवान मदद करेंगे। हुज आईज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग इवन व्हेन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्साइंस। अब एक ही चीज थी उसके मन में, उसके मन में बस एक बात थी, जिसकी आंखें ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, उसको निर्देश दे रही थी, वो सब कुछ देख रहा था। इवन यहाँ तक कि व्हाट इज इन वंस कॉन्साइंस, अंदर आत्मा की आवाज उसे सुनाई दे रही थी, उसकी अंतरात्मा, कॉन्साइंस अंतरात्मा भी क्या कह रही है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स। लेंचो जो था, ऑक्स ऑफ ए मैन का मतलब बहुत मेहनती, ऑक्स जैसे बैल होता है बहुत मेहनत करता, उसी तरह ये बहुत मेहनती व्यक्ति था, जानवरों की तरह खेतों में काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, और तब भी वो पढ़ना लिखना भी जानता था। कहने का मतलब ये है कि जैसे गांव में होते हैं लोग, बहुत खेती करते हैं तो पढ़ाई लिखाई उनको नहीं आती है, वो खेत से मेहनत का ही काम कर सकते थे। लेकिन लेंचो एक ऐसा व्यक्ति था जो बहुत ज़्यादा मेहनती तो था ही, जानवरों की तरह काम करने वाला था, लेकिन साथ में उसे पढ़ाई लिखाई भी आती थी। द फॉलोइंग संडे एट द डे ब्रेक, आफ्टर हैविंग कन्विंस्ड himself that there is a protecting spirit, he began to write a letter which he himself would carry to town, place in the mail. संडे आया, सुबह में डे ब्रेक, सुबह हुई, बहुत ज़्यादा उसने अपने आप को समझाया, वो जानता देयर इज ए प्रोटेक्टिंग स्पिरिट, उसके अंदर एक ऐसी भावना थी, एक ऐसा उत्साह, स्पिरिट, एक ऐसा उत्साह था कि उसे पता था कि कुछ ना कुछ तो हल निकलेगा ही। उसने एक पत्र लिखना शुरू कर दिया, जिसे वो विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी, जिसे वो खुद ही कैरी करके यानी ढो कर ले गया, कहाँ? टू टाउन,
शहर की तरफ, एंड प्लेस इन द मेल, और डाक में डालाया। जो डाक होता है, जो लेटर बॉक्स होता है, पोस्ट ऑफिस में जो लेटर बॉक्स होता है, उसमें उसने उस पत्र को डाल दिया। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, कुछ नहीं था, ज़्यादा कुछ नहीं था, बस भगवान को एक पत्र था। वो गॉड ही रोट, उसने लिखा, भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आपने मेरी मदद नहीं की, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मेरा परिवार और मैं इस साल तो भूखे ही रह जाएंगे। आई नीड ए 100 pesos इन ऑर्डर टू सो द फील्ड, मुझे 100 pesos की ज़रूरत है, इन ऑर्डर, जिससे कि मैं सो मीन्स बोना, जो बीज बोया जाता है उसको सो कहते हैं, जिससे मैं बीज बो पाऊँ अपने फील्ड में, यानी कि अपने खेत में, एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम, और तब तक तो जिंदा रहूं जब तक कि दूसरी फसल आ जाए। इसके लिए मुझे 100 pesos की ज़रूरत है। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि देखिए ये जो आंधी आई, ओलों की आंधी आई, इसके बाद इसने डॉट डॉट कर दिया। ही रोट, उसने आगे लिखा, टू गॉड, भगवान को, ये पत्र किसको लिखा उसने? टू गॉड, भगवान को, ऑन द एनवलप, एनवलप मीन्स होता है लिफाफा, पुट द लेटर इनसाइड, पत्र को उसके अंदर लिफाफे में रखा, एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू द टाउन, और भी परेशान तो वो था ही, और तभी वो गया टाउन में। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस द स्टैम्प, पोस्ट ऑफिस में वो गया और वहाँ पर एक स्टैम्प यानी कि डाक टिकट लगाया लेटर पर, और ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और मेल बॉक्स यानी लेटर बॉक्स में उस पत्र को डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वाज द पोस्टमैन, एक एम्प्लॉय, एक कर्मचारी जो कि पोस्टमैन था, ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिसर, जो पोस्ट ऑफिसर, जो बड़े पोस्ट ऑफिसर, पोस्ट मास्टर रहते हैं, उनका हेल्प करने के लिए था। वेंट टू हिज बॉस, अपने मालिक, अपने बॉस के पास गया। लाफिंग हार्टिली, खूब तेज हंसा, हार्टली बने खुलकर हंसना, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उनको वो पत्र दिखाया कि देखिए भगवान को पत्र लिखा गया है। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, अपने जिंदगी में के जो डाकिए का जो उसका काम था, डाकिए के काम में कभी भी अपनी जिंदगी में उसने ऐसा एड्रेस देखा ही नहीं था कि किसी ने भगवान को पत्र लिखा हो। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल फेलो, जो पोस्ट मास्टर जी जो थे वो भी फैट माने मोटे, एमिएबल माने मिलनसार, प्रिय, मिलनसार, खुशमिजाज, फेलो माने व्यक्ति थे। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी खूब तेज हंसने लगे। ब्रोक आउट लाफिंग माने खूब तेज हंसे। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस, लेकिन अचानक, बिल्कुल तुरंत, इमीडिएटली तुरंत वो सीरियस हो गए, गंभीर हो गए। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, टैपिंग माने ऐसे ऐसे जो करते इसको टैपिंग कहते हैं, ठोक के। कमेंटेड, कहा, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, देखिए ध्यान से देखिएगा, आई विश, मैं भी ये इच्छा रखता हूँ कि मुझे भी काश उस आदमी की तरह भगवान पर विश्वास होता, इसे विश्वास होता। क्या फेथ है, कितना ज़्यादा भगवान पर विश्वास है। आई विश, पोस्ट मास्टर कह रहा है कि मुझे भी काश उस आदमी की तरह विश्वास होता। हु रोट दिस लेटर, जिसने इस पत्र को लिखा है। टू बिलीव द वे ही बिलीव्स, मैं भी उसी प्रकार विश्वास करता जैसा कि वो विश्वास कर रहा है। टू होप विद द कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस मीन्स आत्मविश्वास। दैट ही नोज हाउ टू होप विथ, क्या उसके होप का मतलब आशा, उसकी आशा में उसका आत्मविश्वास भी भरा हुआ है। आशा तो रखता है लेकिन उसके साथ उसकी आत्मविश्वास ही है। दैट ही नोज हाउ टू होप विथ, और वो जानता है कि किस प्रकार आशा रखी जाती है, की जाती है। स्टार्टिंग अप ए करस्पॉन्डेंस विद द गॉड, और उसने भगवान से बातचीत की, भगवान से कम्युनिकेट किया, भगवान से अपना संपर्क साधा। ये सारी बातें कौन कह रहा है? पोस्ट मास्टर कह रहा है। पोस्ट मास्टर ने इतनी सारी बातें उस आदमी लेके कहा कि कितना ज़्यादा उस आदमी को विश्वास है, काश मेरे अंदर भी वही विश्वास होता जिस तरह वो भगवान को विश्वास कर रहा है, काश मैं भी विश्वास करता। उस आदमी के अंदर आशा के साथ, उम्मीद के साथ एक कॉन्फिडेंस है, एक उसके अंदर आत्मविश्वास भी है, और वो जानता है कि उस आशा को किस तरह से सो व्यक्त किया जाता है। तो उसने क्या किया, अपनी उम्मीद को व्यक्त करने के लिए भगवान को उसने पत्र लिख दिया, भगवान से उसने संपर्क साधा।
So, in order not to disillusion that prodigy of the faith, अब ये in order to not to disillusion, भ्रम में न रहना, that prodigy of the faith, prodigy of the faith, विलक्षण सा उसके अंदर, prodigy विलक्षण, बहुत ही अद्भुत सा फेथ है भगवान के ऊपर, अद्भुत सा विश्वास, रिवील्ड बाय द लेटर, रिवील्ड माने बताना, राज खोलना को रिवील्ड कहते हैं, बाय ये लेटर, इस पत्र से पता चल गया कि उस व्यक्ति को उस पर कितना, भगवान पर कितना विश्वास है। दैट कुड नॉट बी डिलीवर्ड, लेकिन ये तो अब डिलीवर नहीं किया जाता, जो पत्र डिलीवर करते यानी भेजा नहीं जा सकता। ये पत्र कहाँ भेजे, भगवान के नाम का पत्र है, किस एड्रेस पर इसको भेजा जाए। पोस्ट मास्टर केम विथ एन आइडिया, तब पोस्ट मास्टर को एक आइडिया आया, आंसर द लेटर, पत्र का जवाब दो। बट वेन ही ओपन इट, लेकिन जैसे उसने खोला, it was evident that to answer if he needed something more than the goodwill ink or paper, लेकिन जब उन्होंने खोला तो ये विदित था या ये प्रमाणित था, एविडेंट प्रमाण था कि आंसर देने के लिए सिर्फ इंक और पेपर की या गुडविल मतलब अच्छे अपनी इच्छा की जरूरत नहीं थी, इच्छा शक्ति की जरूरत नहीं थी, इससे कुछ ज्यादा की जरूरत थी कि पत्र, हम कोई भी पत्र आता है तो पत्र का जवाब लिख कर दिया जाता है, तो लिखने के लिए पेन चाहिए, इंक चाहिए और अपने मन की भावना चाहिए। लेकिन इस जगह पे ये जो लेटर था, इसका जवाब सिर्फ पेन से और पेपर से ही देने की ज़रूरत नहीं थी और देना ही नहीं था। बट ही स्टक टू दिस रिजोल्यूशन, लेकिन उसने अपने रिजोल्यूशन मतलब संकल्प, जो उसने संकल्प लिया था उस पर वो टिका रहा। ही इज आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, तो 100 पेसोज मांगे थे लेंचो ने, तो उसने भी सारे 100 पेसोज का मतलब बहुत, उस समय की जबकि ये कहानी है तब तक बहुत होता है, तो उसने अपने एम्प्लॉयज यानी कर्मचारियों से पैसा मांगा। ही हिमसेल्फ गेट ए पार्ट ऑफ सैलरी, अपनी वेतन का कुछ पार्ट भी उसने दिया उसमें। सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर द एक्ट ऑफ द चैरिटी, और उसके सेवरल फ्रेंड्स मतलब कई उसके दोस्त जो थे उन्होंने भी कहा कि वो भी कुछ देंगे फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी मतलब दान के तौर पर। द चैरिटी मतलब दान होता है, दान के तौर पर चलो हम लोग भी कुछ दे देते हैं। It was impossible for him to gather together the 100 pesos requested by the Lencho. इतना कुछ इतने लोगों के देने के बाद उसकी भी सैलरी आई, उसके फ्रेंड्स भी दिए, कर्मचारियों ने भी दिया, लेकिन तभी असंभव था उसके लिए कि पूरे 100 पेसोज वो इकट्ठा कर लेता, जैसा कि लेंचो ने भगवान से प्रार्थना की थी। So he was able to send the farmer only little more than half. तो इसलिए उसने क्या किया, फार्मर मीन्स किसान को जितना उसने मांगा था उसके आधे का कुछ अधिक हिस्सा उसको दिया। आधा मतलब 100 का आधा 50 हुआ, 50 से कुछ ज़्यादा दिया। We put the bills in the envelope addressed to the Lencho with them a letter containing only a signature of the God. अब उसने उसमें बिल्स मतलब एक पुर्जा रख दिया, पर्चा ऐसे लिख के रख दिया भगवान के एड्रेस लेंचो के नाम का एनवॉल्प में यानी उस लिफाफे में, और लेटर में भगवान का सिग्नेचर, ओनली सिग्नेचर ऑफ है, उस पर्चे में भगवान का सिग्नेचर कर दिया गॉड। फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर, दूसरे संडे, अब एक संडे को उसने पत्र लिखा लेंचो ने, दूसरे संडे को लेंचो आ गया बिट अर्लियर थोड़ा पहले, देन यूजुअल मतलब स्वाभाविक रूप से जैसे आता था उससे पहले आ गया। टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, और वहाँ उसने पूछा कि क्या मेरे लिए कोई पत्र आया है। इट वॉज पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, तो पोस्टमैन जो था उन्होंने खुद अपने हाथ से वो पत्र उनको लेंचो को दिया। वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन हु वाज परफॉर्म्ड अ गुड डीड, और जो पोस्ट मास्टर थे वो ये देखना चाह रहे थे, वो देख रहे थे कि कंटेंटमेंट में संतुष्टि, उस व्यक्ति की संतुष्टि को देखना चाह रहे थे। हु हैज परफॉर्म्ड ए गुड डीड, जिसने एक अच्छा काम किया था। पोस्ट मास्टर ने एक अच्छा काम, डीड मतलब काम, पोस्ट मास्टर ने एक अच्छा काम किया, एक फार्मर को सबके पैसा इकट्ठा करके एक दान के लिए दिया, तो पोस्ट मास्टर देखना चाहते थे कि इसके चेहरे पर कैसे भाव आते हैं, कैसी संतुष्टि मिलती है इसे। लुक्ड ऑन फ्रॉम द डोरवे ऑफ हिज ऑफिस, और अपने ऑफिस के दरवाजे पर खड़े हो गए उस आदमी को देखने लगे कि देखिए इसका क्या रिएक्शन आता, क्या इसकी प्रतिक्रिया आती है।
लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेंचो ने जरा सा भी, स्लाइटेस्ट मैंने जरा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया। ऑन सीइंग द बिल्स, अंदर जो पुर्जा रखा हुआ था उसको देखकर जरा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, यही तो उसका आत्मविश्वास था, क्योंकि उसे पता था, उसका ये आत्मविश्वास था, उसको पता था उसने पत्र भगवान को लिखा है तो भगवान ने भी उसको उत्तर दिया, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है उसके अकॉर्डिंग। बट ही बिकेम एंग्री, अब तो वो नाराज हो गया। वेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे को गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड दिस मिस्टेक, भगवान तो इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकते। भगवान ने गलती कर सकते मीन्स, लेंचो ने 100 रुपये मांगे थे, 100 पेसोस मांगे थे, लेकिन जो कलेक्शन हुआ था वो आधे से कुछ अधिक था। तो उसने कहा कि जब मैंने पूरा पैसा 100 मांगा है तो भगवान ने आधे से थोड़ा ज़्यादा ऐसा क्यों दिया। नॉर कुड ही डिनाइड लेंचो व्हाट ही वाज रिक्वेस्टेड, और वो जानते थे कि लेंचो ने जो मांगा है भगवान से उसको भगवान डिनाई नहीं कर सकते, यानी उसको मना तो नहीं कर सकते। इमीडिएटली, तुरंत लेंचो वेंट अप टू द विंडो, लेंचो विंडो के पास गया। आस्क फॉर द पेपर एंड इंक, और पेपर और इंक के लिए कहा कि एक पेपर दीजिए और पेन दीजिए। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, पब्लिक की राइटिंग टेबल थी। ही स्टार्टेड टू राइट विथ मच रिंकलिंग ऑन हिज ब्रो, उसने अपनी भाव में सिकोड़ ली, जैसे गुस्से में हम लोगों जैसे भाव में सिकोड़ लेते हैं, आईब्रो सिकोड़ के उसने लिखना शुरू कर दिया। कॉस्ड बाय द एफर्ट ही हैड मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया, उसने पूरी अपनी ताकत लगा दी, पूरी अपनी कोशिश करने लगा अपनी एक्सप्रेस हिज आइडिया, अपने भावों को व्यक्त करने के लिए। When he finished, जब उसने खत्म किया, he went to the window, खिड़की पर गया। Buy a stamp, एक डाक टिकट खरीदा। Which he licked मैंने जीभ से चाटना, जैसे तुम लोगों ने, बहुत लोगों ने करते हैं ऐसे कि स्टैम्प जीभ से, क्योंकि उसमें गोंद लगी ही रहती है, जीभ से चाट के उसको चिपका देते हैं। लिक्ड एंड देन अफिक्स मैंने चिपका देना। टू द एनवलप पे इसने उसको चिपका दिया। विथ ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट मैंने मुक्के से ऐसे मार के, चिपका के मुक्के से मारा, फिस्ट मुक्के से मारा। The moment that the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. जैसे ही, जिस क्षण पत्र जो है लेटर बॉक्स में पड़ा, पोस्टमास्टर तुरंत गए उसको निकाल के खोले। It said, उसमें लिखा था, God of money that I asked for only 70 pesos reached me. भगवान, मैंने आपसे जो रुपया मांगा था तो सिर्फ 70 ही रुपए मेरे पास पहुंचे हैं, 70 ही पैसों मेरे पास पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, बाकी भी मुझे भेजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट मी थ्रू द मेल, लेकिन अब इसको पैसे को डाक से मत भेजिएगा। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर बंच ऑफ द क्रूक्स, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस में जो कर्मचारी हैं वो बहुत ही दुष्ट हैं। बंच मतलब झुंड है, दुष्टों का यह झुंड है। और बाद में लेंचो लिख के उसने साइन कर दिया। कहने का कहानी का ये अर्थ है कि उसने लिखा, उसको ये लगा, महसूस हुआ कि जब मैंने 100 पैसों भगवान से मांगे थे तो भगवान जी ने 100 पैसों ही इसमें लिफाफे में भरकर भेजा होगा। पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं उन्होंने देखा होगा 100 पैसे लालच में आके उसमें से 30 पैसों निकाल लिया और 70 पैसों ही इसमें रखे। तो वही वो, इसीलिए वो भगवान को गुस्से में पत्र लिखा कि भगवान, आपने तो मुझे पूरा ही पैसा भेजा था लेकिन मुझे 70 ही मिले। अब जो है पूरा पैसा मुझे भेजिए और इसे इनके डाक से मत भेजिएगा, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले हैं बहुत बदमाश हैं, ये लोगों ने निकाल लिया। क्योंकि उसे तो नहीं पता था कि पोस्ट ऑफिस के ही कर्मचारियों ने उसे पैसे दिए हैं। वेरी नाइस स्टोरी, वेरी गुड स्टोरी, बहुत अच्छी कहानी है। किसी के दिल की भावना किस तरह से उसने अपने दिल की भावना भगवान के सामने प्रकट की, और किसी के आत्मविश्वास की कहानी है। ठीक है, रिटन बाय ग्रिगोरियो लोपेज। नाउ देयर इज ए MCQ। The house, the only one in the entire valley. The only thing the earth needed was rainfall or at least a shower. The big drops of the 10 pesos pieces and the little one are 5 pesos. The flowers was gone from the plant.
At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. Lencho went up to the window to ask for paper and ink. Never in his career as the postman he had known that address. The postman came up with the idea to answer the letter. Lencho went to the window to buy a stamp. The post office employees are a bunch of crooks. Fill in the blanks. The only thing the earth needed was a rainfall or at least a shower. It was during the meal that, just as Lencho had predicted, big drops of the rain began to fall. 3. The boys, exposing themselves to rain, ran out to collect the frozen pearls. All through the night, Lencho thought only one hope. It was nothing less than a letter to God. I wish I had the faith of the man who wrote this letter. Now it is true, false. The house sat on the crest of the top of the hill. False. It is the low hill. The only thing the earth needed was a heavy rainfall, at least hailstorm. False. Flowers were on the plants. False. All through the night, Lencho thought only one hope, the help of the landlord. False. It is help of God. False. It was nothing less than the letter to postmaster. False. It is letter to God. It said, God, of the money that I asked, only 70 pesos reached me. True. Take the correct meaning of the following phrases. A bosom friend, intimate friend, man of letters, popular man, child play, easy work, drop in ocean, very little, gala day, festive occasion. In vain, useless. Rearrange the letters and make the meaningful words: mistake, pleasure, amiable, disillusion, plague, predicted, signature, confidence, employee, and crooks. Arrange the words to make a meaningful sentences. The book is lying on the table. We shall go to picnic tomorrow. Go and study in your room. The mother found her child asleep. The little kitten is crying in the lane. The princess screamed loudly in fright. Sumit is playing football. Sudha is reading her book. Ashima is playing with her dolls. Vendor is delivering a newspaper. Make the complete sentence. You are singing sweetly. We are watching cricket match on TV. They are playing cricket. My mother is ironing the clothes. We are going to the picnic. Our teacher went to see the Taj. The teacher is teaching us a lesson. Computer is a useful device. Swimming is a good exercise. Use these phrases to complete sentence. Beside the river, ducks are playing beside the river. Inside the room, children are studying inside the room. For the poor, we should donate for the poor. At the museum, the students reached at the museum. Before the class, we should reach the school before class. On the stage, she is performing on the stage. Through the tunnel, the train is passing through the tunnel. Over the river, there is a bridge over the river. He could not do the sums. Had to call, my father had to call his boss. This is the sentences I have made. You can make own sentences. Your own sentences. आप अपने भी sentence बना सकते हैं. These are the hard words of the lesson. Contentment, संतुष्टि, confidence, आत्मविश्वास, disillusion, किसी की
बिलीफ या किसी की भावना को चोट पहुंचाना, करस्पॉन्डेंस बातचीत, क्रुक्स दुष्ट, एम्प्लॉयज कर्मचारी, एक्सप्रेस व्यक्त करना, मिस्टेक गलती, रिवील्ड रिवील्ड माने भी व्यक्त करना बताना, प्रोडिगी विलक्षण व्यक्ति या वस्तु, ऑब्लाइज्ड किसी को थैंक कहना, एनवेलप लिफाफा, रेजोल्यूशन संकल्प, इमीडिएटली तुरंत, एक्सप्रेशन भावना, मॉर्टिफाइड नीचा दिखाना या भावना को चोट पहुंचाना, डिस्ट्रॉयड नष्ट किया, सॉलिटरी अकेला, इंस्ट्रक्टेड कमांडेड निर्देश दिया, कॉन्साइज अपने ज़मीर या अंतरात्मा, हेल स्टोन ओले की आंधी, एमिएबल एमिएबल मतलब प्रिय या मिलनसार, हार्टिली बहुत ही दिल से, रिमेंबर याद, क्रुक्स दुष्ट, एंटायर सारा, इंटीमेटली आत्मीयता बहुत नज़दीक का, प्रिपेयरिंग मीन्स तैयार करना, प्रेडिक्टेड भविष्यवाणी किया, अप्रोचिंग पास आना, एक्सक्लेम्ड कहा, एड्रेस किसी की तरफ करके बोलना, सपर डिनर रात का भोजन, कंटेनिंग उसमें है, लोकस्टस टिड्डे, रिजम्बल्ड उसी की तरह दिखना, लुक अलाइक। वर्ड मीनिंग predicted means forecasted, correspondence communication, crooks criminals, instructed commanded. Now there is a question answer. What did Lencho see throughout the morning? Lencho saw the green field and the sky towards the northeast throughout the morning. What did Lencho predict? Lencho had predicted that the rain would fall that night to scan the sky towards northeast. What happened when the hail came? The hail rained for an hour on the house, on the garden, the hillside, cornfield, and on the whole valley. The field was totally covered with the hail, corn was destroyed, the flowers and the leaves were gone from the trees. Next question, why did Lencho write a letter to God? Lencho had written a letter to God because nothing was left in the field for Lencho's family. There was only hope, which was help from God. What did postmaster say about the letter? The postmaster said about the letter that the man had a great faith on God. He wished he had the faith of the man who wrote this letter. Why did Lencho call the post office employees a bunch of the crooks? Lencho requested God to send him 100 pesos. The post office employees donated him 70 pesos. Lencho thought that God had sent him 100 pesos and the employees had taken some money from the envelope. So he called them a bunch of crooks. How much money did Lencho get from the envelope? Lencho got the 70 pesos from the envelope. These are the question and answer and exercise. Write it down from the PDF. Thank you, students.